हम लोग यहाँ पर देखेंगे यदि दो चरला रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 हो तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका शर्त ये दिया हुआ है, हलों की संख्या यहाँ है और युग्म का नाम क्या होगा ये यहाँ दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि यदि a बटा डी इक्वल टू नॉट, यानी a बटा डी और b बटा ई दोनों का मान अगर बराबर नहीं हुआ तो उसमें केवल एक और एक ही हल होता है, एक और केवल एक हल होते हैं, यानी इसमें हलों की संख्या कितना होगा, केवल एक होगा। इस स्थिति में इस युग्म को अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? अविरोधी कब कहेंगे? जब ये और ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अविरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अविरोधी बोलेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा में, यदि a बटा डी और b बटा ई c बटा एफ, यदि तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात आपस में क्या हो जाए, देखिए a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा, तो ऐसे स्थिति में हलों की संख्या अनगिनत हो गई, यानी इसमें अनगिनत हल प्राप्त हो सकते हैं। एक्स और वाई का मान अनगिनत निकल सकता है। कितना निकलेगा? अनगिनत मान निकलेगा। कब? जब ये तीनों का अनुपात बराबर होगा तब। ठीक है, ऐसे स्थिति में इसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद देखिए तीसरा, यहाँ बोला जा रहा है कि a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नॉट इक्वल टू c बटा, यानी ये दोनों का अनुपात बराबर है लेकिन ये दोनों का अनुपात ये सबके बराबर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। एक्स और वाई का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, एक्स और वाई का मान ज्ञात, और ऐसे स्थिति में हम लोग युग्म को बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं। कब? जब a बटा डी और b बटा ई का मान बराबर है लेकिन c बटा एफ का मान के बराबर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के समीकरण में कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और ऐसे समीकरण को हम लोग विरोधी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर क्या है? 0 है। तो संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करें जब x बराबर कितना है बाबू? 1, तो इसमें y का मान पूछ ले है कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पहला में है ए न जी, और दूसरा में क्या है? y बराबर 5, तो x का मान क्या होगा? ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि इस समीकरण में x का मान 1 रख दिया जाए तो y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए समीकरण को पहले यहाँ लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y प्लस 1, अब यहाँ x का मान समीकरण 1 रख देते हैं इसको, अब बराबर में 0 ना जी, मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं हम लोग। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है? -2 इंटू वाई का मान तो अभी मालूम नहीं है, चलिए वाई का वाई रख देते हैं। अब प्लस 1 बराबर 0। अब ये 3 एकम 3 हो गया, -2i और प्लस में 1 बराबर 3। अब कितना हो गया? तो 4 इधर प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा, तो इधर -2i बराबर -4 होगा ना। तो माइनस से माइनस और 2 से 4 कटेगा कितना बार में तो y का मान कितना आ गया? तो यहाँ कितना भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें आते हैं, दूसरा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा इसी तरह ना। अब कि में क्या करना है? y का मान रखना है, x का मान निकाल देना है। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में सही गलत कथनों को पहचाने। यानी यहाँ पर दिया हुआ उसमें सही और गलत का पहचान करना, जिसमें पहला है समीकरण 5x - 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर कितना जी 3 और y बराबर कितना है बोल रहा है क्या इसका ये वाला एक हल है। यानी यहाँ पर हम लोग x और y का मान रखने पर अगर 7 प्राप्त होगा तो बोलेंगे कि एक हल है, और प्राप्त नहीं होगा तो बोलेंगे कोई हल। तो चलिए ध्यान दीजिए, 5 इंटू एक्स का मान कितना है और -2 इंटू वाई का मान कितना है। चलिए 5 यही और 4 दूनी 15 में से 8 गया, यानी ये वाला मिल न गया तो बोलेंगे कि एक हल है, यानी सत्य हुआ। क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक समीकरण युग में ax + by + c बराबर 0, dx + ey + f बराबर 0 का एक हल होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हल होगा, इसमें अनगिनत हल भी हो सकते हैं, कोई हल नहीं भी हो सकता है, एक और केवल एक हल भी हो सकता है। तो केवल एक हल कहना असत्य हो गया। क्या हुआ, गलत नहीं हुआ जी, तो इसको बोलेंगे असत्य। क्या ये। अब तीसरा देखेंगे, देखिए लिखा हुआ कि अविरोधी समीकरण युग में a1x + b1y बराबर c1 और a2x + b2y बराबर में c2 है। तो इसका केवल एक हल होता है, ये हमको बताना है। यही ना बोल रहा है, क्या केवल एक हल होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों आपस में, दोनों का मान आपस में बराबर होगा, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा। कि होगा, दोनों अलग अलग ना है जी, तो इसमें केवल एक हल होता है, यानी ये सत्य है। क्या है, हम बताए थे ना कि a/d नॉट इक्वल टू b/e। अगर ये दोनों आपस में बराबर न है तो केवल एक और एक हल होता है, ये नहीं बताए थे। तो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हर एक स्थिति में ये सब क्या है, अलग अलग है ना, कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, अर्थात इस समीकरण का केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, और यहाँ बी डी होता है ना, एक मिनट, ठीक तो था जी, ठीक है ठीक है। चौथा देखिए ध्यान से कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युग्मपद समीकरण x + py 4x + py अब बराबर में कितना है 8 है, ठीक है, -8 है, -8 है। एक और समीकरण क्या है 2x + 2y बराबर, तो यहाँ पर बोलता है कि आदित्य हल होंगे। कितने हल होंगे, p के अतिरिक्त अगर यहाँ p का मान 4 के अतिरिक्त रख दिया जाए तो क्या सभी का अनुपात बराबर होगा, तो बराबर नहीं ना होगा जी। तो देखिए ध्यान से कैसे, अगर 4x बटा, यहाँ देखिए यहाँ पर रख देते हैं, हम मान लिया जाए कि 3 रख देते हैं, तो सब का अनुपात बराबर है, 4/2 बराबर 3/2, दोनों का अनुपात है बराबर। अब बराबर -8 - 2, देखिए तो ये आएगा 2, ये तो कटवे नहीं करेगा, ये आ रहा है 4, तो सब का अनुपात है बराबर, तो कोई हल होगा इसका, नहीं ना होगा, तो इसको बोलते हैं आदित्य हल। तो बोलेंगे सत्य है। क्या है, ए बाबू 3 देखो लिखल है कि समीकरण का युग में 3x + ay बराबर 1, bx - 2y बराबर 3। तो बोलता है यदि x का मान 1 और y का मान 2 है तो a और b का मान ज्ञात करेंगे। किसको मान ज्ञात करना है, तो चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2, तो समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 3x + ay बराबर 1 न है, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है 1 रख दिए, और प्लस में ay और 1 का 3 एकम 3 ना बाबू, प्लस में 2 सॉरी
ए वाई बराबर में ये प्लस में बराबर को उस पर है तो क्या चीज में हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, वाई का मान भी तो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ कितना होगा 2y होगा कि 2a होगा ना, अब 2 इंटू ए 2a होगा कि नहीं होगा। अब बराबर की इस पर प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा, तो 2a बराबर -2 ना बचेगा जी, अरे -2 नहीं बचेगा, -3 में से 1 जाएगा तो -2 ना बचेगा, और 2 से 2 कितना बार में, इसीलिए a का मान कितना आ गया -। अब चलिए इसमें निकालते हैं किसका, b का मान। फिर समीकरण 2 में x और y का मान रखने पर बन जाएगा, तो क्या है समीकरण 2, bx - 2y बराबर 3 है, तो b के b x का मान 1 न है, -2 के 2y का मान 2 न है बाबू। अब बराबर में तो b एकम b -2 दूनी बराबर में ये माइनस में बराबर को उस पर है तो कुछ हो जाएगा, तो 3 + 4, इसीलिए b बराबर कितना हो गया, तो a का मान कितना -1 और b का मान कितना हो गया, तो इस प्रकार से हमारा a और b का मान निकल गया। यहाँ पर बोल रहा है कि x + y का मान कितना है, तो कितने हल होंगे, तो जब एक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो एक समीकरण में अनगिनत हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होंगे, कितने हल होंगे, यानी हमारा चौथा बन गया ना। पांचवा देखेंगे, 5 में लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान को भरिए, वह समीकरण युग में जो जिसका एक हल होता है समीकरण कहलाता है। कौन समीकरण, क्या होता है, एक हल होता है, अविरोधी ना जी, कौन समीकरण कहलाता है, इसमें अविरोधी ना दिया है। आगे देखिए दूसरा है कि वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, इसको विरोधी ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस बन गया। अब छठा देखेंगे कि युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर में 8 है और 4x + 6y बराबर में 7 है, को कितने हल होंगे, तो सबसे पहले सभी का अनुपात निकालेंगे ना जी। तो देखिए 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8 देखिए ये से ये कितना बार में, ये से ये कितना बार में, लेकिन ये कटेगा, तो देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8 किसका, तो यहाँ पर देखो ये a हो गया, ये हो गया d, ये हो गया b, ये हो गया e, ये हो गया c, ये हो गया, तो a/d बराबर b/e नॉट इक्वल टू c/f किसके होता है, विरोधी, क्या विरोधी, तो विरोधी क्या होगा, तो इसको बोलते हैं अब विरोधी, इसमें कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या कितना, हलों की संख्या 0 न जी, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा, छठा के दूसरा, युगपत x + 2y बराबर में -8 बराबर, और यहाँ पर 2x + 4y बराबर में 16 है, तो माइनस में इधर करेंगे तो हो जाएगा 16 जी, अरे माइनस इधर प्लस उधर 16 था, इधर लाइन तो माइनस में ना होगा। अब दोनों का अनुपात, सभी का अनुपात निकाल के देखते हैं हम लोग। यहाँ 1/2, 2/4 और -8 तो सब बराबर है कि नहीं है, देखो ये कट गया 2 बार में, ये भी कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ ही, तो सभी आपस में बराबर ना हो गया जी, तो इसको बोलते हैं अनगिनत हल। क्या बोलते हैं, कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। यहाँ पर अब तीसरा दिया हुआ कि x + 3y बराबर में 7 था, तो इधर ले आए तो माइनस में हो गया, और फिर दिया 6x + 5y बराबर में 11 था, इधर ले आए तो -11 हो गया। अब इसमें पूछता है कि कितने हल होंगे, हलों की संख्या बताएं, तो चलिए 2/6, 3/5 और -7/- सब आपस में है बराबर, क्या ये तो कट जाएगा, कोई बराबर है आपस में, नहीं ना बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक हल, एक और केवल क्या बोलेंगे, एक और केवल एक हल होंगे, कोई दिक्कत
7 कहता है कि यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो कितने हल होंगे? एक और केवल एक हल। बहुत अच्छा। 8 में पूछ रहा है कि जो समीकरण दिया हुआ है तीनों समीकरण में कौन कौन समीकरण ये बताना है, यानी अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है। तो हम लोग शर्त पर चलते हैं। क्या होगा? 5 बटा -10 -3 बटा 6 -11 बटा 22। क्या सभी का अनुपात बराबर हो जाएगा? सब का बराबर अनुपात है कि नहीं है? तो -1/2 इसको लिख सकते हैं। -1/2 है। अब -1/2 है ना जी। तो बताओ कि ये आश्रित हुआ कि नहीं हुआ? अनगिनत हल है ना। तो अनगिनत हल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ लिख देंगे आश्रित। अब यहाँ चलते हैं। 2/4 -3 बटा -6 -8 बटा -9। देखो ध्यान से, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये वाला बराबर नहीं ना होगा। देखिए 1/2 बराबर माइनस वाला कट गया दोनों। 1/2 बराबर नहीं है 8 बटे किसका? तो बताओ ये किसका है? विरोधी। क्या हो गया? कितने हल होंगे? एक भी नहीं। कोई हल प्राप्त? चलिए इसमें देखते हैं। 3/2 गुने 9, इतना बटा इतना ही ना होगा जी। और बराबर में +8, ओह सॉरी 5/3 गुने 10 बराबर -7 बटा -14। देखो तो ध्यान से, इस सही कटेगा कितना बार में? इस सही कटेगा कितना बार में? और इस सही कटेगा कितना बार में? सब बराबर है। 1/3 दूनी 1/2 3 दूनी। अब बराबर नहीं होगा 1 किसका? यहाँ क्या? एक मिनट, ये माइनस ना था जी। है कोई किसी के बराबर? नहीं ना बराबर है जी। तो जब बराबर नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? अविरोधी। क्या होगा? यानी इसमें एक हल होगा। कितना हल होगा? तो इस तरह से हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व कर लिए। तो हम लोग 8 तक कल पढ़ लिए थे ना। आज के क्लास में हम लोग 9 देखेंगे कि 9 क्या है। तो लघु उतारिए। ये बोलता है x + 2y बराबर में 8 और 4y - 3x बराबर में 11 है। तो को हल करने के लिए किसी विद्यार्थी का हल है। इसमें हल करने के लिए कोई विद्यार्थी ने निकाला इसका मान x बराबर 6 और y बराबर 1। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसका कारण लिखे। कारण लिखना है कि क्यों ये सही नहीं है। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में इसका मान रख के देखते हैं कि इसका मान रखने पर 8 आता या नहीं। अगर आएगा तो इसके लिए सही है। फिर इसमें भी रख के चेक करेंगे कि 11 आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? सही। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम मान लेते समीकरण 1 और ये वाला मान लेते समीकरण। तो समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, अगर मान रखने पर 8 प्राप्त हो जाता है तो आपका ये दिया हुआ जो सॉल्व है, जो निकाला हुआ सॉल्व है विद्यार्थी द्वारा, वो सही हो जाएगा। अब अगर नहीं होता है तो वो सही। तो क्या है? x + 2y बराबर में 8 है। यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए? ध्यान दीजिए, x का मान 6 और 2, y का मान कितना? तो 6 2 1 2, 6 2 कितना हो गया? यानी 8 मिल लग गया। तो ये समीकरण के लिए ये मान सही है। लेकिन आगे चेक करते हैं इसके लिए। समीकरण दूसरा में x और y का मान रखने पर, चलिए क्या दिया हुआ है?
दिया हुआ यहाँ पे 4y माइनस 3x बराबर में, चलिए 4y माइनस 3x को सॉल्व करके कितना लाना है, 11 लाना है। तो चेक करते हैं 11 आएगा कि नहीं आएगा। 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू कितना 6, 4 इंटू 1 का 4 माइनस 36 कितना होता जी। अगर हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 14। इसके बराबर आया तो बोलेंगे कि विद्यार्थी द्वारा निकाला गया हल सही नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर दूसरा वाला समीकरण को संतुष्ट किया होता तो हम बोलते हैं कि निकाला गया जो मान है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, लिखा जाएगा ना। साधारण में क्या लिखेंगे कि दूसरे समीकरण को यह संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात यह सही नहीं है। क्लियर है। अब 10 में भी सेम वही है ना, सॉरी दूसरा है इसका, 10 नहीं 9 का सेकेंड भी सेम उसी तरह से है। इसमें चेक करना है कि सही है या, तो उसी तरह से बैठा के चेक कर लेंगे। अगर दोनों का मान एक ही आ जाएगा, मैंने कहने का मतलब कि दोनों का मान लेने वाला प्राप्त हो जाएगा तो बोलेंगे कि सही है, प्राप्त नहीं होगा तो बोलेंगे सही नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 10 को, बोलता है दो चरों में समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 9 दिया हुआ है को संतुष्ट करने वाले मान युग्मकों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। भुज बोलते हैं x को और कोटि बोलते हैं y को। तो रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। देखिए यहाँ पर सारणी क्या आपका दिया हुआ है, क्या ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं हम। क्या क्या दिया हुआ है, x और y। यहाँ 3 है, ये डॉट डॉट है। यहाँ पर -1 है, यहाँ डॉट डॉट है। यहाँ पर कितना है 3 और ये डॉट है, और ये 0 ये डॉट डॉट है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना है। तो बारी बारी से हम लोग भरेंगे। चलिए समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर कितना है, यानी इसमें दिया हुआ है कि x का मान यदि 3 हो तो y का वैल्यू क्या होगा यह निकालिए। तो चलिए हम लोग x का मान रखते हैं इसमें। तो 3 गुने x का मान कितना है माइनस 2y बराबर में कितना 3 ते ही माइनस 2y बराबर कितना, ये प्लस में ना है, बराबर को उस पर जाए तो कुछ हो जाएगा 9 माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर कितना 0। तो इसीलिए y का मान भी कितना हो गया। तो यहाँ हम कितना भर देंगे, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं। आपके दिया कि x का मान से अगर -1 हो तो y का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 3 इंटू x का मान कितना है -1 है, अब माइनस 2y बराबर कितना 9 है, प्लस माइनस 3 एकम माइनस 2y बराबर में 9। ये माइनस में बराबर को उस पर तो कोचिंग हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 9 प्लस 3 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर कितना 12, इसीलिए y बराबर 12 बटा -2 होगा ना। काट दिए कितना बार मिटेगा -6 बार मिटेगा। तो y का वैल्यू यहाँ कितना हो गया -। अब यहाँ पर दिया कि यदि y का वैल्यू 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 3 इंटू एक्स एक्स्ट्रा किया -2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 3 है, बराबर में इधर कितना है 9 है। तो 3x माइनस 3 दूनी बराबर 9। तो 3x बराबर कितना 9, ये माइनस में इधर है तो 3x बराबर 15 ना जी। तो 5 यही, यानी x का मान कितना आ गया। तो यहाँ कितना भर जाएगा। अब ये दिया हुआ कि y का मान यदि 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो चलिए 3x से 3x हो गया, अब -2 इंटू वाई का मान कितना दिया आपकी, अब बराबर में। तो 3x माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर में। तो 0 को ख़त्म कर दिए, कोई दिक्कत है। तो हो गया 3x बराबर कट गया कितना बार में, यानी x का मान कितना आ गया। तो यहाँ 3 भरा जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। 11 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि x प्लस 2y बराबर 9 है। x प्लस 2y बराबर कितना है 9 है।
तो बोल रहा है के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समूच में हल लिखे। इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समूच लिख देना है। देख लीजिए बन गया, ये हो गया एक, सही हो गया। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू करते हैं। अगर x का मान एक रखते हैं तो y का मान क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो x 1 + 2y बराबर कितना, तो 1 प्लस में है, बराबर कुछ पड़े तो क्या चीज में हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो गया 9 माइनस, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, काट गया कितना नंबर में, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर दूर रख के चेक करते हैं। तो दूर रखिएगा, घटेगा तो 7 बचेगा, 2 से 7 नहीं ना करता है जी, तो प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा। यानी हमको यहाँ विषम संख्या रखना होगा। क्या रखना होगा, तो कितना रखेंगे, अब 3 रखना होगा। क्या रखना होगा, अब x का मान हम 3 रख दे, तो चलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2y बराबर में कितना 9। चलिए 3 प्लस में है, बराबर को उस पर क्या चीज हो जाएगा, तो कितना 2y बराबर में 9 माइनस, तो 2y बराबर कितना बच जाएगा, 6 बचेगा ना। काट दीजिए कितना बार में बेटा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 तो नहीं रखेंगे हम, फिर कितना रखेंगे 5 रखते हैं। तो समीकरण है x + 2y बराबर में, हाँ क्या बोले 4 रखने के लिए। अगर बाबू अब 4 रखते तो 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, इधर 5 बचेगा ना। क्या 2 से 5 डिवाइड होगा, 5/2, 5/2 प्राकृतिक संख्या है। हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या न कहते हैं। और यहाँ हमसे पूछ रहे प्राकृतिक संख्या का समूह निकालिए, तो प्राकृतिक संख्या के लिए हम लोग को ये विषम है तो विषम ही रखना होगा, ठीक है। चलिए x का मान कितना है, 5 रखना है, प्लस में 2y बराबर कितना, ये प्लस में इधर है तो कुछ हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना होगा, कितना बार में घट गया, तो यहाँ कितना भरा जाएगा। अब चलिए y का मान हम रख लेते हैं कितना, 7 रख दे। y का मान 7 भी तो रख सकते हैं ना बाबू, तो ध्यान दीजिए, सॉरी, हाँ y का मान भी 7 रख सकते हैं, लेकिन आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में हमको लाना है नहीं ना। चलिए y का मान हम 1 रख दे क्या, y का मान हम 1 रख देते हैं। तो चलिए x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 9 ना। x + 2 × 1 बराबर कितना, x का मान कितना, यहाँ 1 रखे हैं अभी जी, तो घटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 उधर घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। यहाँ कितना हो गया। तो इस तरह से हम लोग और भी निकाल सकते हैं। 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से हम लोग को मान ज्ञात हो न गया। तो आप 11 के दूसरा भी इसी तरह से बनाइएगा। ये 11 का फर्स्ट था और 11 के सेकेंड भी सेम इसी तरह से बनाना है। 11 के सेकेंड में क्या बोला है, बोला है कि समीकरण 3x + y बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्या समूच में हल लिखे। बात तो वही है, तो बन जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर के सॉल्व करेंगे, दिया हल करें। अब कौन विधि से करना है ये हमसे नहीं बोला है, बोला ये है कि हल करें। तो इसको हल ज्ञात करेंगे हम लोग ना। तो ध्यान दीजिए, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो एक बात ध्यान दीजिए कि एक प्लस और माइनस में है ना, तो हम बताए थे कि जब एगो प्लस और एगो माइनस में बराबर रहे ना तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो समीकरण 1 + समीकरण 2 करने पर तो x और x जोड़ो, क्या वो x हो जाएगा, 2 x होगा ना। और एक y में से एक y कट गया तो 14 और 4 कितना, 18 ना बाबू। अब देखो 2x बराबर कितना हो गया, 18। 2 यहाँ गुना कर रहा है, बराबर की इस पर जाए तो क्या करेगा, तो इसीलिए x बराबर 18/2 अर्थात कितना, x का मान कितना निकल गया, 9 निकलना गया। अब लिखेंगे x का मान
हम बताए थे कि जब एक चर का मान मालूम हो जाए तो दोनों में से किसी एक समीकरण में मान रख देने पर दूसरा चर का मान पता चल जाता है। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में कोई में रख दीजिए। हम रखें किस में? 1 में रखने पर। तो देखिए ध्यान से 1 में क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। x का मान कितना है? प्लस वाई बराबर कितना? ये 9 प्लस में न है, बराबर कुछ पर जाए तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो ना जाएगा जी। तो y बराबर 14 माइनस 9 हो गया, इसलिए y का मान कितना हो गया? कितना? तो देखिए x का मान कितना है? 9 और y का मान कितना है? तो ये आंसर हो गया। बहुत भारी था। 13 को इसी तरह सोल्व कीजिएगा। 14 देखिए, 14 हम बता दे रहे हैं ना। 14 क्वेश्चन में है 7x माइनस 15y बराबर -2 बराबर 0 है। देखिए -2 का बराबर किस पर अभी करें तो +2 ना हो जाएगा, और 0 के साथ जोड़ेंगे तो वही ना रहेगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x +2y -3 है, बराबर किस पर है तो +3 हो जाएगा ना। चलिए समीकरण 1 और समीकरण, कोई दिक्कत? अभी क्या करना है कि इसको x और y का मान निकालना है। तो बाबू हम बताए थे कि इसको सबसे आसान विधि लुप्तीकरण होता है। अगर ये दोनों को बराबर कर दिया जाए और घटा देंगे तो ये वाला कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? तो 7 एकम प्लस 7 दूनी और 7 समीकरण कितना हो गया? समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर या 3 में से 1 को घटाने पर, तो 1 लिखिए कितने 1? 7x माइनस 15y बराबर में कितना है? माइनस प्लस, ये खत्म ना हो गया। 14 और 15 कितना होता है? 29y। और यहाँ देखिए कि इसमें से इसको घटाइए, कितना बचेगा? इसीलिए y का मान कितना आ गया? 19 बटा। अब इसका मान समीकरण 1 2 3 कोण में भी रख दिए तो निकल जाएगा ना? नहीं निकलेगा? तो ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग 15 16 17 भी बना। 17 में थोड़ा सा समीकरण 2 वाला में करना क्या होगा कि 5x जो दिया हुआ बराबर किस पर ना, इसको ये साइड ले आना है ना, तो आपको सॉल्व हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब 19 देखिए, 18 भी बन जाएगा। 19 देखिए, 19 में x माइनस वाई बराबर 3 और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना जी? 6, यही ना है। तो बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों का समीकरण 1 ये है, समीकरण 2। समीकरण 2 को पहले हम ऐसा बनाने की कोशिश करें। तो समीकरण 2 से दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 ना। तो ये दोनों जब अभाज्य संख्या हो तो तिरछा तिरछी गुना, 2 गुने 5, 2 गुने x, 2x, 3 गुने y, अब बराबर में। अभी नीचे जो भाग कर इधर आएगा तो क्या करेगा? तो 2x प्लस 3y बराबर कितना? 6 छक 36 ना। भाग कर इधर गुने नहीं करेगा जी। ये समीकरण हो गया कितना? अब देखिए समीकरण 1 में अगर 3 से हम गुना करें तो y वाला मिल नहीं जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो 3x प्लस माइनस 3y बराबर 3 ही, ये समीकरण हो गया कितना? तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो, 3 प्लस 4। तो चलिए 3 तो लिखा, 4 तो लिखा, 3 लिख देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना? 36 ना। ये कट गया, 3 2 और 36 और 9 कितना होगा? 45। कट गया कितना बार में? इसीलिए x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। x का मान 1 में रख दीजिए। x का मान 1 में रखने पर 1 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर में 3 है। x का मान कितना आया? 9 आया। माइनस वाई बराबर 3, ये जो प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा। तो 3 माइनस 9 माइनस वाई बराबर -6 ना।
माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया और एक्स का मान कितना है, यही हो गया आंसर। हम लोग 23 को देखेंगे। लिखा हुआ है कि 7x प्लस में 4y बराबर कितना। देखिए 23 के पहले बाकी सब उसी तरह से सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। थोड़ा सा 23 में दिक्कत लग रहा है आप लोग को, यहाँ पे है ना, ये वाला में ये जो बट्टा में दे दिया यही सबसे बड़ा समस्या हो गया आप लोग को। डरना नहीं है, बहुत इजी है, ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है। देखिए करना क्या है, एकदम सबसे इजी तो यही है। आप इसको बराबर कर लीजिए ना, तो इसको बराबर करने के लिए अगर 3 से गुना करें चढ़ती 12 ना हो जाएगा, और फिर घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट यहाँ है, समीकरण 2, चलिए फर्स्ट गुने 3 ना बाबू, तो 7 माइनस प्लस 12y और बराबर में कितना, वो 10 23। ये समीकरण कितना हो गया, वो सॉरी थर्ड ना। अब देखिए 2 में से थर्ड को घटा दीजिए, 2 में से थर्ड को घटाने माइनस माइनस हो गया ना, ये खत्म होगा कि नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा कि ये है 35/2x और माइनस 21x, कुछ न रहने पर, और यहाँ तो नहीं घटाई तो -5 बचेगा कि नहीं बचेगा। थोड़ा देख लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना 2, तो 35 से कम 35 और 41, 21 दूना 42 ना जी। अब बराबर में कितना, देखिए 42 में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो -7x बचेगा ना, और 5 दूनी माइनस से माइनस, इसलिए x बराबर 10/7 हुआ, एगो निकल गया। अब इसका मान हम यहाँ रख देते हैं, x का मान 1 में रखने पर, तो चलिए देखिए 7 × x, x का मान कितना है 10/7 प्लस 4y बराबर में कितना है 10 है। ये 7 से 7, ये 10 बचा, 10 प्लस में तो कुछ हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस, तो 4y बराबर 0, तो y का मान भी कितना, यानी x का मान आ गया 10/7 और y का मान कितना है, ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर अब 25, क्वेश्चन नंबर 25। समीकरण 1 जो है इस प्रकार से, समीकरण 2 इस प्रकार, पहले इसको तोड़ने का काम करेंगे ना, तो समीकरण 2 से किससे चलते हैं, चलिए कर लेते हैं। 11/2x प्लस में 2y और बराबर में कितना, चलिए 11 गुना कीजिए, जब बटा में है इधर गुना ना करेगा जी, तो 1 से सब में गुना करते यहीं उतर जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 2y बराबर 11। समीकरण कितना हो गया, अब देखो ये दोनों कब बराबर होगा, इसमें यदि 2 से गुना कर दें हम तो ये दोनों बराबर होने जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 2, तो चलिए 2x माइनस 2y बराबर 1.8 ना, 9 दूनी 18, एक अंक बाद 10 एक अंक बाद 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, समीकरण हम दे देते हैं 4, तो 3 और 4 को जोड़ने पर 3 + 4, तो जोड़िएगा तो ये वाला कट ना जाएगा, यहाँ 2 दूई 2 2 कितना हो गया 4x बराबर में, ये दोनों जोड़िए तो कितना 12.8 ना हो गया। अरे 11 1 12.8 काट दीजिए, चढ़ते ही अब पॉइंट 4 दूनी, यानी x का मान कितना हो गया 3. अब चलिए y का मान निकालना है ना, x का मान इसमें रख दे क्या, x का मान 1 में रखने पर बाबू रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 0.9 है। x का मान कितना है 3.2 माइनस वाई बराबर में 0.9, ये पॉइंट प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा, माइनस में 0.9 माइनस 3 तो माइनस वाई बराबर माइनस कितना बचेगा, तो 12 में से 9 गया
और यहाँ पर 2.3 कितना बचेगा? ये सही है, कैंसिल। कितना बचा? y का मान अब x का मान 3.2। अच्छा ये दशमलव हटा दो तो नीचे 10 हो जाएगा, ये भी दशमलव हटा तो नीचे 10 हो जाएगा। इसको काट के छोटा कीजिए तो हो जाएगा 16 बटा, यही दोनों आंसर है। चलिए बहुत अच्छा।